डियर अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस सीरीज के एक दूसरे एपिसोड के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं द रैप गॉड के बारे में, जिनका नाम है एमिनेम। आप लोगों ने वैसे काफी सारे रैप स्टार्स के नाम तो सुने ही होंगे, जैसे हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, एमिवे बंटाई, एमसी स्टैन। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं इन्हीं रैप स्टार्स के एक भगवान की, जिनका नाम है एमिनेम। मार्शल ब्रूस मेथर्ड थर्ड यानी एमिनेम, जिसे सारी दुनिया रैप गॉड के नाम से जानती है। उनका जन्म संत जोसेफ मिसूरी में सिंगल मदर के घर हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ था तब उनकी मां की उम्र केवल 17 साल ही थी। एमिनेम ने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा था, और पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उनकी मां को कई घर बदलने पड़े थे, जिसकी वजह से एमिनेम ठीक तरीके से लोगों से मिल नहीं पाते थे। इसलिए उनका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया था, और उनका बचपन अकेलेपन में ही बीता था। आखिर में कई शहरों में ठोकर खाने के बाद वो डेट्रॉइट मिशिगन चले गए थे। कुछ साल पहले तक अमेरिका में रंग भेद का मसला बहुत ज्यादा ही था। वहां काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत भेदभाव किया जाता था, और एमिनेम जहां रहते थे वहां काले लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए जैसा काले लोगों के साथ होता था, वैसा ही एमिनेम के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। उनके साथ बहुत बार मारपीट भी की जाती थी, और एक बार तो एंजेलिना बेली नाम की एक लड़की ने उनके साथ इतनी मारपीट की थी, जिस कारण एमिनेम के सर पर बहुत ही गहरी चोट आई थी, और जिस वजह से वह कुछ दिनों तो कोमा में चले गए थे। इसी इंसिडेंट की वजह से काफी कम उम्र के अंदर एमिनेम डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, और वह 9th क्लास के अंदर तीन बार फेल हुए थे। अंत के अंदर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दिया। अपनी कंडीशन के कारण हार मानने से पहले यह बात जरूर याद रखना कि पैसों की कमी के कारण रैप गॉड अपने बचपन में ही गिलबर्ट लॉन्च मिशिगन में बर्तन धोने और लोगों के कार वॉश करने का काम भी कर चुके थे। जब एमिनेम टीनेजर थे तो उनके आसपास बहुत ही नेगेटिव माहौल था। मां को पैसों को लेकर परेशान देखकर और काले गोरों से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें एक रैप सॉन्ग्स के गाने के लिए मोटिवेट किया, और उन अंकल जी का नाम था रॉनी। उन्होंने एमिनेम को एक रैप सॉन्ग की कैसेट भी गिफ्ट किया, जिससे उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन 1991 के अंदर उनके अंकल रॉनी ने भी सुसाइड कर लिया, और एमिनेम इस इंसिडेंट से पूरी तरीके से टूट चुके थे। अंकल की मृत्यु के बाद एमिनेम ने उनके अंकल द्वारा दी गई उन्हें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की आग को अपने दिलों के अंदर हमेशा जला के रखा, और काफी सालों की मेहनत के बाद 1996 के अंदर उन्होंने अपनी पहली एल्बम इन्फिनाइट को रिलीज किया। लेकिन यह एल्बम फ्लॉप साबित हुई, और उसकी वजह से एमिनेम बहुत दुखी हुए, और वे ड्रग्स और अल्कोहलिक के आदी हो गए, और उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करी। उसके ठीक एक साल बाद 1997 के अंदर रैप ओलंपिक नाम का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करते करते उन्होंने उस कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल की, और इसी कंपटीशन की वजह से उन्हें काफी लोग अब जानने लग पड़े थे। इसी कंपटीशन के बाद एमिनेम ने डॉक्टर ड्रू की प्रोड्यूस की गई एल्बम को बनाने का एक चांस मिला, जिसका नाम स्लिम शेडी था। आप लोगों ने भी इसका नाम जरूर सुना होगा, जो 1999 में रिलीज हुई थी, और जो उस साल की सबसे हिट एल्बम साबित हुई। और वहीं से एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको याद है, बचपन में एंजेलिना बेली नाम की एक लड़की थी, जिनके साथ उनकी मारपीट हुई, तो उनके सर पे बहुत गहरा घाव आया था, और वो काफी दिनों तक कोमा रहे थे। उनके ऊपर भी एमिनेम ने ब्रेन डैमेज नाम का सॉन्ग बनाया था। उसके बाद 2001 में एमिनेम ने एक्टर के रूप में द वॉच नाम की मूवी में भी काम किया, और एक्टिंग की दुनिया में भी उन्होंने अपना पहला कदम रखा। उसके बाद वह रुके नहीं, और 2002 में 8 माइल नाम की मूवी के अंदर भी उन्होंने काम किया, और आज तक वह 17 फिल्मों के अंदर एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। उनके ऊपर द वे आई एम नाम की फिल्म भी बनी है, जो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर उनकी गरीबी, स्ट्रगल, लाइफ के अंदर कैसे उनकी ऊंच नीच थी, सब कुछ बहुत ही डिटेल के अंदर बताया हुआ है। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेलेपन में बीता, जहां पे उसका एक भी दोस्त नहीं था, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपने इंस्पिरेशन अंकल रॉनी की मौत तक, कोमा में जाने से लेकर ड्रग एडिक्ट तक, एमिनेम की लाइफ बहुत ही चैलेंजेस से भरी हुई थी। लेकिन स्ट्रगल और गोल अचीव करने की चाहत ने आज उन्हें इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि वह अपनी इंडस्ट्री के रैप गॉड के नाम से जाना जाता है। ये नाम आज 15 ग्रैमी अवार्ड्स और एक ऑस्कर अवार्ड भी है, जो फिल्म और म्यूजिक का सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। एमिनेम आज तक 364 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें से उन्होंने 255 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। एमिनेम ने 2013 में रैप गॉड सॉन्ग में 6 मिनट 4 सेकंड में 1560 वर्ड्स गाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है दोस्तों। तो अगर आपको गोल अचीव करने का भूत आपके ऊपर भी सवार हो जाए, तो जीवन की सारी मुश्किलें एक तरफ हो जाती हैं, और आपकी लाइफ का असली गोल आपके सामने होता है। अगर आप बिना शिकायत किए उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप उसे जरूर अचीव करेंगे।
एमिनेम की एक लाइन आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, दैट व्हाई बी अ किंग व्हेन यू कैन बी अ गॉड। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के एपिसोड से। अगले एपिसोड के अंदर बात करेंगे हमारे द रॉक यानी कि ड्रॉनी जॉनसन के बारे के अंदर। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा नया चैनल है, आप लोगों को सपोर्ट हमारे इस चैनल पे जरूर बना के रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।